सर्वेभ्यो नमस्कारः। स्वागतम प्रथमातः उत्तर मध्यमा इति संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषाम्। अद्य 53तमे अभ्यासे वयं कानिचन सूत्राणि अवगच्छामः तथा कानिचन नियमाः सन्ति तेषां विषये वयम् अद्य पठामः। तर्हि ततः पूर्वम् अहं सुभाषितेन सह प्रारम्भं करोमि। सुभाषितमस्ति धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्य कोऽपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। कितने पुरुषार्थ हैं? चार पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस चारों पुरुषार्थों में अगर किसी भी मनुष्य के पास एक भी पुरुषार्थ नहीं, क्या नहीं है? एक भी है। न वो धर्म का काम करता है, न वो धनोपार्जन, ठीक है, न वो पैसा कमाने का ही काम करता है, न उसका पैसा है, न वो पैसा कमाना चाहता है, न उसकी कोई कामना नहीं या उसकी कोई इच्छा ही नहीं, कुछ भी कोई काम नहीं, और न ही मोक्ष की कामना है। तो चारों पुरुषार्थों में जिसके पास एक भी पुरुषार्थ नहीं है वो आदमी क्या है? जैसे बकरी के गले में लटकने वाली एक स्तन यानी जो घंटी जैसे होती है उसके समान निरर्थक है। यानी बकरी के गले में जो लटकने वाली स्तन है, जो घंटी है, वो क्या है? निरर्थक है। उसका कोई भी उपयोग नहीं, कोई भी प्रयोग नहीं है। अतः उसी के समान वो आदमी भी निरर्थक है। उस गले में लटकने वाले स्तन के समान वो आदमी भी निरर्थक है। सम्यक् अस्ति? तो अद्य वयं पठामः भुज धातु रूपाणि। भुज धातु के रूप हम पढ़ेंगे। तो हमें भुज धातु के रूप दोनों आने चाहिए, यानी परस्मैपदी भी और आत्मनेपदी, क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग है। परस्मैपदी का जो अर्थ है वो आत्मनेपदी से थोड़ा अलग अर्थ है, ठीक है। तो जैसे थोड़ा एक उदाहरण देता हूं, जब भुनक्ति और भुंगते, तो भुनक्ति क्या हुआ? परस्मैपदी, और भुनक्ति परस्मैपदी और भुनक्ति परस्मैपदी और भुंगते आत्मनेपदी। थोड़ा व्यंजन बढ़ा देगा, कुछ समझ तो आता नहीं, ठीक है। तो भुनक्ति, भुनक्ता, भुंजंती, ये क्या हुआ? परस्मैपदी के रूप है। और भुंगते, भुंजाते, भुंजते, ये क्या हुआ? आत्मनेपदी के रूप। तो दोनों में अंतर क्या है? भुंगते हो जाएगा खाने अर्थ में, किस अर्थ में? और उपभोग करने में। भुनक्ति क्या हो जाएगा? रक्षा करने अर्थ में, पालन करने अर्थ में। तो दोनों के रूप एक एक बार हम पढ़ेंगे। पहले परस्मैपदी पढ़ेंगे। तो लट लकार का रूप कैसे चलता है? भुनक्ति, भुंक्ता, भुंजंती, भुनक्षि, भुंक्ता, भुंक्ता, भुंजमः, यानी भुनज्मि, भुंज्वः, भुंजमः। लोट लकार में कैसे चलेगा? भुनक्तो, भुंक्ताम, भुंजंतो, भुंक्षि, भुंक्तम, भुंक्ता, भुनजानि, भुनजाव, भुनजाम। लंग लकार में
अभुनक, अभुन्ताम, अभुञ्जन, अभुनक, अभुन्तम, अभुन्त, अभुञ्जन, अभुञ्ज, अभुञ्ज्व, अभुञ्ज्म। अब है लिट लगा तो भोक्ष्यति, भोक्ष्यता, भोक्ष्यन्ति, भोक्ष्यसि, भोक्ष्यता, भोक्ष्यत, भोक्ष्यामि, भोक्ष्याव, भोक्ष्यामः। और विधिलिंग लकार में चलाएंगे तो भुंजा, भुंजायाताम, भुंजुः, भुंजाः, भुंजातम, भुंजात, भुंजाम, भुंजाव, भुंजाम। अब आत्मनेपद में लट लकार के रूप कैसे चलेगा तो भुंगते, भुंजाते, भुंजते, भुंजे, भुंजाते, भुंज्वे, भुंजे, भुंज्वहे, भुंज्वहे। ठीक है। अब लोट लगा के चलाएंगे तो भुंगताम, भुंजताम, भुंजताम। क्या भुंजताम, भुंक्ष, भुंजाताम, भुंध्वम, भुंजय, भुंजावहै, भुंजावहै। इस प्रकार के रूप चलेंगे, आप याद कर लेना आगे। ठीक है। यानी आत्मनेपद और परस्मैपदी। ठीक है। तो अब सबसे पहले चलते हैं शब्दों में। इसमें शब्द तो कुछ शब्द हैं जैसे दंतिन। क्या है दंतिन? तो दंतिन का अर्थ क्या होता है हाथी। दंतिन का अर्थ क्या होता है दंती, दंतिनो, दंतिना। इस प्रकार के रूप चलेंगे। ब्रह्मचारिन। क्या ब्रह्मचारिन का अर्थ होता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणो, ब्रह्मचारिणः। अगला है गृहिण। तो गृहिण मतलब गृहस्थी। ठीक है। गृही, गृहिणो, गृहिणः। इस प्रकार के रूप चलेंगे। सन्यासिन, सन्यासी। और शिखरिन, शिखरिन होता है पर्वत। गृहस्थ, गृहस्थ को क्या बोलते हैं गृहस्थी। गृहस्थ को क्या बोलते हैं गृहस्थी। वानप्रस्थ को क्या कहेंगे वानप्रस्थी। ठीक है। एक होता है माइक। माया शब्द होता है, उसमें ठन प्रत्यय लगा के एक हो जाएगा माइक, यानी जादूगर। ठीक है। धातु है भुज धातु, पालन करना और खाने अर्थ में ये हमने पढ़ लिया है। कुछ अव्यय शब्द है जैसे पुनः। पुनः मतलब पुनः, पुनः, बार बार या फिर। ठीक है। भूयः, तो भूयः का अर्थ भी क्या होता है फिर, दोबारा। अन्यत्र मतलब अन्य जगह। ठीक है। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र सभी आते हैं ना। तो सर्वत्र मतलब सब जगह, सब जगह, सब जगह। जैसे वायु सर्वत्र। ठीक है। अब है त्रिशितः। त्रिशितः का अर्थ क्या होता है इतच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है इतच, जो आज हम पढ़ेंगे। तो त्रिशितः का अर्थ होता है प्यासा। त्रिषा इत्युक्ते प्यासा। फिर क्षुधा का क्या बनेगा क्षुधित। तो क्षुधित मतलब भूखा। दुखित, दुखी। ठीक है। अब गुणिन मतलब गुणी, धनिन मतलब धनी, ज्ञानिन ज्ञानी। सुकृतिन, तो सुकृतिन होता है विद्वान या पवित्र आत्मा, कोई पवित्र आत्मा। कुशलिन, कुशलिना संति, यानी कुशल से हैं सकुशल। दूरदर्शन, दूरदर्शी, जो दूर की सोच रखता हो। ठीक है। दूरदर्शन वाला टीवी नहीं। अत्याचारी मतलब अत्याचारी। अत्याचारी इत्युक्ते अत्याचारी। दुराचारः, दुराचारी। धनिकः, धनी, धनिक। ठीक है। ये शब्द हैं।
आगे चलते हैं। आज का जो मुख्य जो नियम है, जो सूत्र हैं, तो पहला क्या है? भुजो न वने। क्या लिखा है? भुजो न वने। यानी भुज धातु जो है पालना व्यवहारयो, ठीक है। यानी भुज धातु का अर्थ पालन अर्थ में और भोजन करने अर्थ में। तो अब ध्यान यहाँ देंगे, जैसे राजा जो है पृथ्वीम भुनक्ति। क्या? राजा पृथ्वीम भुनक्ति। राजा पृथ्वी को या पृथ्वी को क्या करता है? पालन करता है। पृथ्वी की पालन करता है, पृथ्वी की रक्षा करता है, ठीक है। मतलब जितना उसके हिस्से में होगा, जितना उसका एरिया होगा, उसकी क्या करता है? वो रक्षा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमारे राजा हुए, तो भारत की क्या करना चाहेगा? वो रक्षा करना चाहेगा, उसको पालेगा। पालेगा मतलब कहां कहां पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो सब करते हैं ना। तो भुनक्ति शब्द यहाँ आ गए। अब अनवने, यानी अब भुनक्ति को छोड़कर अगर जहां भुनक्ति नहीं ना होगा, जहां भूंगते होगा, तो वहां क्या हो जाएगा? भोजन करने, वहां पालन करने अर्थ में नहीं होगा, वहां क्या हो जाएगा? खाने अर्थ में हो जाएगा इसका अर्थ, ठीक है। तो जैसे रामा भोजनम भुंगते, ठीक है, ऐसा अर्थ आएगा। रामा भोजनम भुंगते, राम भोजन करते हैं, खाने अर्थ में, उपभोग करने अर्थ में, किस चीज का उपभोग करना या भोजन करना, इस अर्थ में आत्मनेपद का रूप चलेगा। तो ध्यान देंगे कि धातु एक है, भुज धातु, उसमें परस्मैपदी में पालन करने अर्थ में या रक्षा करने अर्थ में आएगा। तो भुनक्ति भुंगता भुंजंती और भूंगते भुंजाते भुंजंती, ठीक है। तो इस प्रकार का रूप चलेगा तो ये आत्मनेपद में है और इसका अर्थ हो जाएगा भोजन करने अर्थ में, सओदरम या उपभोग करने अर्थ में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, भुजो न वने, ये हमें अच्छे प्रकार से ध्यान आना चाहिए। कहीं कहीं पर कुछ उदाहरण होते हैं तो वहां पर कहीं भूंगते लिखा है, ठीक है, माना अर्थ नहीं है, संस्कृत में लिखा, लेकिन वहां भूंगते लिखा। जैसे राजा पृथ्वी, या राजा अगर भुनक्ति भी लिखा है तो ध्यान रखना है राजा है और भुनक्ति लिखा है, इसका मतलब भोजन करने में तो नहीं होगा। इसका मतलब तो राजा स्वदेशम भी आ सकता है, स्वदेशम स्वराज्यम भुनक्ति, अपने राज्य की क्या करता हो? रक्षा करता है, इस अर्थ में आएगा। उसी प्रकार, ठीक है, राम ओदनम भुंगते, राम भोजनम भुंगते और राम भुंगते, तो राम उपभोग करता है ना, या राम भुंगते लिखा है तो इसका मतलब समझो कि वो खाना ही खाता है, वो पालन नहीं कर रहा किसी का, या फिर रक्षा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर आत्मनेपदी का रूप आया। तो दोनों अर्थ में ध्यान देंगे ना, परस्मैपदी और आत्मनेपदी के रूप याद भी होने चाहिए और उसका अर्थ भी हमें जानना है, ठीक है। तो लिखा है रक्षा करना और भोजन करना। रक्षा करने अर्थ में केवल परस्मैपदी और भोजन उपभोग आदि अर्थों में केवल आत्मनेपदी के रूप चलेंगे। अगला है अतइनि खनौ, यानी युक्त या वाला। जैसे इससे पहले मतुक प्रत्यय पढ़ा ना, तदस्या तस्मिन् निधि मतुक, तद अस्य अस्ति, वह इसका है या इसमें है, इस अर्थ में क्या किया था हमने? मतुक प्रत्यय पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार प्रथमान अदन सबसे मत्वर्थ में, यानी वाला अर्थ में या युक्त अर्थ में इनी और ठन प्रत्यय होते हैं, इनी और ठन प्रत्यय होते हैं। जैसे दंड शब्द है, दंड अकारांत है ना,
दंड में अ है तो दंड अकारांत हुआ। इसमें इनी जो प्रत्यय किया, इन्हीं प्रत्यय में क्या होता है, केवल इन, यानी इकार का लोप हो गया, इन बचा, तो दंड धन इन क्या बनेगा, दंडिन। क्या बनेगा रूप, दंडिन। मतलब शब्द बनाइए, प्रत्यय जोड़कर दंड शब्द से इन्हीं प्रत्यय जोड़कर इन्हीं का इन बचा और रूप शब्द बना दंडिन। और अगर उसके रूप चलाते हैं तो क्या बनेगा, बोलेंगे वो ये दंडिन, तो दंडी, दंडिनो, दंडिना, दंडिनम, दंडिनो, दंडिना, दंडिना, दंडिभ्यम, यानी दंड वाला, जिसके पास दंड लट्ठा है इसके पास। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैंने क्या बोला था भाई, दंतिन। ठीक है, तो दंतिन के रूप ऐसे चलेंगे। आगे देखेंगे दंड दंड ठन पड़ते हैं, यहाँ ठ को क्या हो जाएगा, इक हो जाता है, तो दंड इक, दंडिक। ठीक है, ये तद्धित पड़ते हैं तो प्रातिपदिक होगा, पुनः सु की उत्पत्ति हो जाएगी तो दंडिक, ऐसे रूप बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार गुण शब्द है, क्या है, गुण शब्द, इसमें इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, इन्हीं में क्या बचेगा, इन, तो क्या बनेगा, गुणिन। और रूप क्या बनेगा, रूप कैसे चलेंगे, गुणी, गुणिनो, गुणिनः, गुणिनम, गुणिनो, गुणिनः, गुणिना, गुणिभ्याम, गुणिभि, गुणिने, गुणिभ्याम, गुणिभ्य, इस प्रकार के रूप चलेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है शायद ये, जैसे करिन शब्द नहीं है, करिन हाथी, तो करिन के रूप में चल रहा है करी, करिनो, करिना, करिणम, करिनो, करिना, करिना, करिभ्याम, करिभि, करिणे, करिभ्याम, करिभ्य, करिणः, करिभ्याम, करिभ्य, करिणः, करिणो, करिणाम, करिण, करिणो, करिषु, हे करिण, हे करिणो, हे करिण। उसी प्रकार गुणी, गुणिनो, गुणिना, गुणिनम, गुणिनो, गुणिना, गुणिना, गुणिभ्याम, गुणिभि, गुणी, गुण युक्त, जिसका गुण है, गुण वाला, तो गुणी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुण वाला। और अगर हम रूप चलता है गुणी, प्रथमा के एक वचन में बनेगा तो गुणी, यानी गुणी आदमी, जिसके पास गुण युक्त है, जो गुणिना षष्ठी में बनता है तो गुणी गुणी का, गुणिषु, गुणियों में, गुणिनी, गुणी में, गुणिना, गुणी के द्वारा, इसका गुण है। ठीक है, उसका धनिन, धन में क्या हो जाएगा, धनी, धनिनो, धनिना, धनिनम, धनिनो, धनिना, धनिभ्याम, धन से युक्त है जो, धनी किसको बोलेंगे, जो धन से युक्त है, या धन वाला, जो पैसे वाला, उसको बोलेंगे धनी। क्योंकि धनिन शब्द, धनिन ये शब्द हुआ, और रूप कैसे लेंगे, धनी, धनिनो, धनिनो। उसका ज्ञान शब्द है, ज्ञान में इन्हीं प्रत्यय करेंगे, क्या बचेगा, इन, इन्हीं का इन बचा, तो ज्ञान धन इन, ज्ञानिन। और रूप कैसे बोलेंगे, ज्ञानी, ज्ञानिनो, ज्ञानिनः, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये ठन प्रत्यय का एक बना, था कोई कुआ, तो क्या बने, धनिक, माइक, क्या, यानी धन का धनिक, और माया शब्द का माइक, जो माया करने वाला है। ठीक है, तो ये समझ गए ना, इन्हीं प्रत्यय और ठन प्रत्यय। अत इनि ठनौ, इन और ठन। ठीक है, इन्हीं का इन बचा, और ठन में न की संज्ञा लोप, और ठ को इक हुआ, क्या हुआ, इक, ठस्से का। अगला एक सूत्र है, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच। ये सारे प्रत्यय हैं तद्धित शब्द के, तद्धित प्रत्यय। इससे पहले कृदंत शब्द पढ़े हमने, और ये क्या है, तद्धित, यानी तद्धित प्रत्यय।
तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतत्, ये इतत् प्रत्यय में आएगा, यानी तद अस्य, जैसे लिखा तारांकितम नभ, यानी तारक शब्द था, ठीक है, इतच प्रत्यय करके क्या हुआ, इतच का इत, ये ना इतच, तो क्या होता है इत वचन, ठीक है। तो तारकित, यानी अब तारों से युक्त वाला, ऐसा आकाश जो तारों से युक्त है, तारों वाला आकाश, ठीक है। उसी प्रकार जैसे क्षुधा शब्द है, क्या है क्षुधा, क्षुधा मतलब भूखे अर्थ में, तो उसमें क्षुधा में इतच प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा क्षुधित, ठीक है। क्षुधित बना, सु आया, ठीक है, और सु को ऋतु विसर्ग कर दिया, किस सूत्र से हुआ बताओ, कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके, ठीक है, इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, कृदंत तद्धित, तद्धित प्रत्यय की क्या हुई प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हुआ सु की उत्पत्ति हुई, सु आदि सौजस मोट षष्ठाभ्याम, और ऋतु विसर्ग मतलब क्षुधित, तो क्षुधित मतलब भूखा, पिपासा तो पिपासिता मतलब प्यासा, और कहीं अगर पिपासिता शब्द लिखा है तो हमें समझ गए इसमें इतच प्रत्यय, क्या प्रत्यय है इतच प्रत्यय। कुसुम शब्द है कुसुमिता, फूलों से युक्त, दुख दुखिता, दुखी, ठीक है, दुखिया। फिर है अंकुरिता, क्या अंकुरिता, अंकुर को इतच करके अंकुरिता, अंकुर युक्त, जैसे दाल है ना, तो दाल कैसे होता है, अंकुर युक्त दाल से हमें अधिक प्रोटीन मिलती है, ठीक है। तो ये समझ गए। इसके बाद जो है हमारा कुछ अनुवाद देखते हैं जो संस्कृत में, उनको मैं हिंदी में बताऊं। जैसे गुणिना, तो गुणी गुणिनो गुणिना, यानी गुणी, गुणिन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है गुणिना। उसी प्रकार धनिना का बनेगा, धनिन शब्द का प्रथम बहुवचन में धनिना। ज्ञानिना, ज्ञानिन शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा ज्ञानिना। थोड़ा बोला करो। कुशलिना, कुशल शब्द का प्रथम बहुवचन, एक तो अपने अंदर बोल रहा है, ठीक है। कुशलिना। दूरदर्शिनश्च सर्वेपि अस्मिन् नगरे वसन्ति। ये शब्द कौन कौन, इस नगर में कौन कौन रहते हैं, गुणी, धनी, ज्ञानी, कुशली यानी जो कुशल हैं, और दूरदृष्टा, ये सब इस नगर में रहते हैं। ब्रह्मचारिणः वानप्रस्था सन्यासिनश्च अस्मिन् आश्रमे सन्ति। ब्रह्मचारी लोग और सन्यासी और वानप्रस्थ इस आश्रम में संति, आश्रम में हैं। गृहिणो गृहे वर्तन्ते, जो गृहस्थी हैं, गृहिणो मतलब गृहस्थी, वो कहाँ रहते हैं, गृहे वर्तन्ते, अपने घर में हैं। अत्याचारिणाम दुराचाराणाम च संगति कदापि न कुरु। अत्याचारियों का, दुराचारी जो दुराचार दुष्चरित्र वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, ठीक है, उनके साथ उनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा जनो दुखिता क्षुदित चास्ति। ऐसा जनो, यह आदमी क्या है, दुखिता दुखी है, क्षुदिता भूखा है, दुखी है और भूखा है, ठीक है। राजा पृथ्वी भुनक्ति, राजा पृथ्वी की क्या करता है, पालन करता है, रक्षा करता है। भुनक्तु मतलब राजा पृथ्वी भुनक्तु, राजा पृथ्वी की रक्षा करो या पालन करो। अभुनक मतलब राजा ने पृथ्वी की पालन की, ठीक है। भुंजात मतलब करना चाहिए। भोक्षति मतलब करेगा, ठीक है। बालको भोजनम भुंक्ते, बालको भोजनम भुंक्ते, बालक भोजन करता है, भोजन खाता है, ठीक है। भुंक्ताम खाओ,
अभुनक्त खा खाया, भुंजित खाना चाहिए, भोक्षते खाएगा। ठीक है, अहम भोजनम भुंजे, मैं भोजन करता हूँ, भुंजीवा। ठीक है, तो ये सब हमने सीखा। अब इसमें कुछ चिन्ह है, कुछ चिन्ह है, जैसे विराम सवाल में, जैसे अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उन चिन्हों के बारे में तुम्हें कल बताऊंगा, या तुम समझ लेना उसके चिन्ह कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हम पढ़ रहे हैं और आधा अल्प विराम देना तो ऐसा अल्प, और अर्ध विराम देना तो एक डंडी और ऐसा करना अल्प विराम के जैसे। पूर्ण विराम मतलब एक डंडा खींचना है, और पूर्ण वाक्य हो गया, पूरा हमने कुछ कर लिया तो उसमें 2 डंडे खींचना, पूरा हो जाएगा। किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न युक्त शब्द है तो आप पीछे क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जैसे कहीं से हमने कोई उदाहरण लिया, जैसे लिखा यदा यदा धर्मस्य, तो ये कहां से लिया हमने, भगवद गीता से, तो वहां पर उद्धरण चिन्ह ऐसा ऐसा और ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल सीखेंगे, और आशा करता हूं तुमने आज का विषय समझ लिया होगा। सबको धन्यवाद, नमस्कार।